नमस्कार, मैं उज्ज्वल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। यूपी न्यूज़ के इस लाइव सेशन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस सियासत की जो इन दिनों चरम पर है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरह से प्रयास में जुटी हुई हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो है ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर करने के लिए। ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर करने के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने ताकत लगा दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा तेज ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ मोड़ने में लगी हुई है वो है बहुजन समाज पार्टी। बसपा 2007 के बाद 2012 तक बसपा की सरकार थी, उसके बाद से बसपा लगातार सत्ता से दूर है। लेकिन अब बसपा कहीं न कहीं ब्राह्मणों के सहारे, ब्राह्मण वोटरों के सहारे अब बसपा लगातार इस कोशिश में है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। तो कहीं ना कहीं बसपा लगातार इस कोशिश में लगी हुई है। आपको हम बता दें कि बसपा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन भी करने जा रही है और इस सम्मेलन की जो शुरुआत है वो बसपा अयोध्या से करने जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा को उसकी जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कैसे कराया जाए, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, इसकी जिम्मेदारी सतीश मिश्रा के पास है। लेकिन बसपा ने एक बड़ी चाल चल दी है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों पर डोरे डालने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाने के लिए एक बड़ा गेम किया है। बिकरू कांड आप सभी को याद होगा। बिकरू कांड कानपुर के बिकरू में जहां पे 8 पुलिस कर्मियों को गोलियों से भून दिया गया था। विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूना था। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी वहां पे शहीद हुए थे। आप सभी को वो कांड याद होगा। उस मामले में विकास दुबे के बेहद करीबी रहे अमर दुबे का भी पुलिस ने इस बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया था। अब अमर दुबे की पत्नी इस समय जेल में है। इसी मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की साजिश, आपराधिक मामलों की साजिश रचने के मामले में इन तरह की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तब से अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे बाराबंकी में एक बाल जेल में बंद है, क्योंकि उसकी उम्र बताया जाता है कि उसकी उम्र 17 साल है, जिसकी वजह से उसे जेल में नहीं रखा गया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि खुशी दुबे उस बिकरू कांड के बाद से तकरीबन 1.5 साल का समय हो गया है, तब से वो जेल में बंद है। अब उस बिकरू कांड के मामले में खुशी दुबे का मुकदमा बसपा लड़ेगी। ये बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। ब्राह्मणों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए बसपा की ये चाल, बसपा का जो ये कदम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खुशी दुबे का मुकदमा बसपा लड़ेगी और बसपा की ओर से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे की पैरवी करेंगे कोर्ट में। ये बयान दिया है अयोध्या में जो बसपा ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने जा रही है बसपा, वहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने गए बसपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नकुल दुबे का ये बयान आया है। नकुल दुबे ने कहा है कि बसपा खुशी दुबे का केस लड़ेगी और सतीश मिश्रा इसकी पैरवी करेंगे। तो कहीं न कहीं बसपा का ये कदम जरूर सियासी गलियारे में हलचल मचा गया है। और जिस तरह से अमर दुबे को एनकाउंटर में मारा गया था, अमर दुबे बिकरू कांड का मुख्य आरोपी था, एनकाउंटर में पुलिस ने उसको मार गिराया था, उसके बाद से जिस तरह से बसपा का ये कदम है कि खुशी दुबे का मुकदमा बसपा लड़ेगी, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से बसपा का ये कदम है, इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां सोचने पर मजबूर हो गई हैं। ब्राह्मणों को अपनी ओर करने के लिए बसपा का जो ये कदम है, ये बड़ा कदम माना जा रहा है। और आपको हम बता दें कि खुशी दुबे 17 साल की उम्र बताई जाती है खुशी दुबे की। और जब ये बिकरू कांड हुआ था, ये नरसंहार हुआ था, बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया था विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा, उस समय अमर दुबे और खुशी दुबे की शादी को सिर्फ 7 से 10 दिन हुए थे।
बताया जाता है कि 7-8 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, उसके बाद बिकरू कांड हो गया और फिर तब से खुशी दुबे जेल में बंद है और अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। अब खुशी दुबे का केस सतीश मिश्रा लड़ेंगे, बसपा पैरवी करेगी, बसपा की तरफ से खुशी दुबे का मुकदमा लड़ा जाएगा और सतीश मिश्रा इसकी पैरवी करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है बसपा का। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और बहुजन समाज पार्टी भी इस लाइन में आ गई है। क्योंकि आपको हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में ब्राह्मण कार्ड खेलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर काफ़ी संख्या में हैं और लगभग हर सरकार में, सरकार को बनाने में ब्राह्मण वोटर्स की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में इन ब्राह्मण वोटर्स पर सभी दलों की निगाह है। बहुजन समाज पार्टी ने कदम भी बढ़ा दिया है कि किस तरह से 2007 के बाद ब्राह्मणों को एकजुट किया जाए। इस बीच एक चर्चा भी आई थी कि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे प्रदेश में, कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे, तमाम ऐसे हालात बदले थे, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं न कहीं सूबे की योगी सरकार से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। हालांकि इसका कोई तर्क नहीं है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई बयान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर और विभिन्न अन्य तरीकों से, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे ये जानने के बाद ये पता चला था कि कहीं ना कहीं बसपा से, और माफ़ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। इसके बाद से सभी राजनीतिक दलों में ब्राह्मणों को अपनी पक्ष में करने की होड़ लगी हुई है। कभी अखिलेश यादव का बयान आता है कि इस बार वो ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को टिकट देंगे, कभी मायावती जी का बयान आता है कि वो फिर से ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही हैं। सूत्रों की माने, जो बसपा के प्रबल सूत्र हैं, उनका ये मानना है, बसपा के जो कुछ पुराने नेता हैं उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार तकरीबन 100 सीटों पर बसपा ब्राह्मण कैंडिडेट्स लड़ाएगी। तो कुल मिलाकर के तैयारी है कि अब भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो ये 4 प्रमुख दल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये सभी ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। बसपा ने एक चाल भी चल दिया है, पहले ब्राह्मण सम्मेलन, उसके बाद खुशी दुबे का केस बसपा लड़ने जा रही है, सतीश मिश्रा पैरवी करेंगे। हालांकि इसको लेकर के हमारी बात भी हुई, खुशी दुबे के जो अधिवक्ता हैं, जो खुशी दुबे का अभी केस लड़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनसे बात हुई तो उनका कहना है, वो शिवाकांत दीक्षित हैं जो खुशी दुबे का केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है कि खुशी दुबे के केस में वो उनकी मदद करेंगे। हालांकि वो उसको लेकर खासे उत्साहित हैं। शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि अगर उनसे कोई संपर्क करता है और अगर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता इस केस में पैरवी करना चाहता है, उनका साथ देना चाहता है, तो उसका स्वागत है। तो इस तरह से कहीं न कहीं बसपा ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है और बसपा का ये दांव कितना असरदार साबित होगा, 2022 के चुनाव में कितना बसपा को फ़ायदा पहुंचाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं और अब कोई भी मौका, कोई भी ऐसा अवसर वो गंवाना नहीं चाहती हैं जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हो। जातीय समीकरण पर सभी पार्टियों ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। योगी सरकार, अभी चर्चा हाल ही में आई थी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसमें भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन वोटों के आधार पर जिस तरह से ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में संख्या है, उसको लेकर के सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाने में लगी हुई हैं। तो ये सियासत की कुछ बातें थीं जो हमने आपसे चर्चा की। देश दुनिया की तमाम खबरें, जुर्म की दुनिया की खबरें, आध्यात्म की दुनिया की खबरें और तमाम खबरों के लिए आप हमारे पेज upnewsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब पेज पर भी आप जाकर खबरों से रूबरू हो सकते हैं। और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।